आज मैं आपके लिए मैं कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर वीडियो लेकर आई हूँ। आज के वीडियो में सिर्फ दो इंस्ट्रूमेंट मैं कवर करने वाली हूँ, आर्टरी फॉरसेप एंड थंब फॉरसेप। तो सबसे पहले हम आर्टरी फॉरसेप देखेंगे। आर्टरी फॉरसेप्स आर ऑल्सो नोन एज हेमोस्टैट्स एंड आर एसेंशियल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड प्राइमरीली फॉर क्लैम्पिंग ब्लड वेसल्स टू कंट्रोल ब्लीडिंग। इसे हेमोस्टैट्स भी बोलते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर हर सर्जरीज में ब्लीडर्स को कैच करने के लिए और क्रश करने के लिए और ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। दिस इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट टाइप्स एंड साइजेस। सो हियर आई हैव ब्रॉट एग्जांपल्स लाइक ये जो है ये बड़े साइज़ का है और ये कर्व्ड फॉरसेप है और यू कैन सी दैट इसके अंदर में यहाँ पे ट्रांसवर्स सेरेशंस रहते हैं। दिस गिव्स गुड ग्रिप और जो भी हमने टिश्यू इसमें कैच किया है वो स्लिप नहीं होता है। इसके अलावा यहाँ पे हैंडल होता है और यहाँ पे लॉक होता है, जैसे कि बहुत सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में रहता है, सो दैट वी कैन कैच एंड सिक्योरली एनी ऑफ द टिश्यू। इसी में दूसरा टाइप है, ये थोड़ा आप देख सकते हैं कि थोड़ा छोटे साइज में और ये स्ट्रेट है। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ आर्टरी फॉरसेप। नाउ देर इज़ अनदर टाइप विच इज़ वेरी स्मॉल इन साइज़। ये भी एक आर्टरी फॉरसेप ही होता है बट इसे हम यूजुअली मॉस्किटो कहते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज एंड इट resembles the slender leg of the mosquito. That's why it is called as mosquito forceps. So usually इस टाइप के क्वेश्चंस हमको प्रिपेयर करने पड़ते हैं वाइवा के लिए, एग्जाम्स के। तो जब भी वाइवा में आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स दिया जाता है तो सबसे पहले आपको उसको आइडेंटिफाई करना होता है, उसका नाम बताना पड़ता है और उसके बाद में उसको डिस्क्राइब करना पड़ता है, जैसे कि भी हमने ट्रांसफर सेरेशंस एंड ऑल दोज थिंग्स वी डिस्क्राइब। and after that you have to at least tell some of the uses of that instrument. So artery forceps किन किन चीज़ों के लिए यूज़ होता है हम देखेंगे। So first thing is, as its name suggests, hemostasis. It is used for clamping blood vessels to prevent blood loss during surgery. Then it is used for tissue manipulation, holding and manipulating tissue and other surgical materials. It is also used for dissection, separating tissues and structure during surgical procedures. Foreign body removal, extracting foreign bodies from wounds and surgical sites. Suturing assistance. It is also used while suturing for holding tissue. And wound closure, assisting in closure of surgical wound by providing steady grip on the tissue. Here some description which already I discussed is given. One more thing which artery and thumb forceps both are used in surgery very commonly is, जब भी हमें कोई भी टिश्यू को कॉटराइज करना पड़ता है तो हम इससे वो टिश्यू को होल्ड करते हैं और फिर कॉटरी मशीन इज टच टू द इंस्ट्रूमेंट एंड द पार्ट इज cauterized. So this is also one of the use of artery forceps. This is the most commonly used forceps in medical and surgical procedures. Now the next instrument which I am going to discuss today is thumb forceps. Thumb forceps is also known as dressing forceps or surgical tweezers and are handheld instruments used for grasping, holding, manipulating tissues and other materials during surgical procedure. दे कम इन टूथ एंड नॉन टूथ वराइटीज़। जैसे कि अभी हमने इसके आर्टरी के टाइप्स देखे, वैसे हम यहाँ पे थंब फॉरसेप का टाइप्स देखेंगे। दिस इज़ वेरी कॉमन इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग बचपन से कहीं ना कहीं देखते आते हैं हमारे घरों में, इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट। इसे थंब फॉरसेप कहते हैं और ये भी दो टाइप में अवेलेबल रहता है। यू कैन सी इसमें भी यहाँ पर ट्रांसवर्स सेरेशंस दिया है। दिस इज़ ऑलवेज टू गिव गुड ग्रिप सो दैट योर टिश्यू डज नॉट स्लिप आउट व्हेन यू आर होल्डिंग इट। तो ये प्लेन टूथ थंब फॉरसेप है, नॉन टूथ या प्लेन इसे हम कह सकते हैं। और ये जो है ये टूथ फॉरसेप है। यू कैन सी दैट इसके टिप में टूथ जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। सो ये जो टूथ फॉरसेप का कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि इसमें टिप में टीथ होते हैं 1/2 या 2/3 कन्फिग्रेशन में। जैसे कि इसमें 1/2 है, एक साइड में एक टूथ है और दूसरे साइड में 2 है, तो वैसे ही 2/3 कन्फिग्रेशन भी पॉसिबल रहता है। और ये टिश्यू में ये टूथ इसलिए प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज़ बिकॉज इट गिव्स सिक्योर ग्रिप ऑन टिश्यू एंड प्रिवेंट स्लिपेज. What are the uses of this instrument? Tissue handling, ideal for grasping and holding dense or slippery tissues like skin, fascia or tendons without causing significant damage. Wound closure, commonly used during suturing. आपने बहुत बार देखा होगा जब भी हम suturing करते हैं तो needle holder और forceps, tooth forceps is always kept together for suturing. So this is one of the common use of thumb forceps. Then it is also used for giving traction to provide firm grip and retracting tissue to improve visibility and access during surgery.
और एक और जो ऑलरेडी मैंने पिछले आर्टरी के साथ में बताया कि ये भी हम लोग कॉटराइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन दिस इज़ नॉन टूथ थंब फॉरसेप्स। इसको इसमें स्मूथ यहाँ पे कोई भी टूथ नहीं होता और यहाँ पे सिरेटेड टिप्स होते हैं, जैसे कि अभी ऑलरेडी मैंने बताया था। और ये एट्रोमैटिक इंस्ट्रूमेंट होता है बिकॉज इसमें टूथ नहीं है, इट डज़ नॉट कॉज ट्रॉमा टू द टिश्यूज़ एंड इट इज़ यूज्ड फॉर हैंडलिंग ऑफ डेलिकेट टिश्यूज़। इसका यूजेस देखेंगे। एट्रोमैटिक हैंडलिंग सूटेबल फॉर मैनिपुलेटिंग डेलिकेट टिश्यूज़ such as blood vessels, nerves, organs, where minimizing tissue damage is crucial. It is also used for dressing changes, used for handling dressing, sutures, and other materials during wound care. Then procedures requiring gentle manipulation, preferred in ophthalmic, neuro, and microsurgery, where precision and minimal tissue trauma are essential. So today we discussed two types of instruments. I will get some more instruments in this series of my lectures. Thank you for watching my videos. Please keep watching and sharing my videos. Thank you. Bye bye.